जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं मनीषा शर्मा, मेरे चैनल का नाम है स्टडी IQ 140। कल की क्लास में हमने देखा था कि वेद को दो भागों में बांटा है, हमारे कर्म कांड और ज्ञान कांड। कर्म कांड में भी हमने तीन भाग पढ़े थे, जिसमें हमारा पहला था संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक। ज्ञान कांड में हमने उपनिषद पढ़ा था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि वैदिक धर्म का विकास, मतलब वैदिक धर्म में जो हमारे समय समय पे जो देवता आए हैं उनका क्या विकास क्रम है। सबसे पहले आता है हमारा बहुदेववाद। आपको इस वर्ड से ही पहचान हो जाएगी। बहु बहु मतलब बहुत सारे, देव मतलब हमारे देवता, वाद मतलब जिसको हम स्वीकार करते हैं, जिनकी तथ्य को हम अपनाते हैं, जिनको हम महत्व देते हैं। बहुदेववाद, इंग्लिश में हम इसे पॉलिथिज्म कहते हैं। बहुदेववाद में क्या होते हैं कि अनेक देवता होते हैं। बहुदेववाद में जैसे प्राचीन समय में प्राचीन समय में जो मनुष्य जिन देवताओं को मानते थे वो प्रत्यक्ष रूप से जिनका हमें देवत्व या चमत्कार दिखता था। बहुदेववाद में भी हमने देवताओं को तीन भागों में बांट दिया था, जिसे हम कहते हैं आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता। इसमें हमने तीन भागों में बांटा। आपके अंतरिक्ष के देवता, दूसरा है आकाश के देवता, तीसरा है आपके पृथ्वी के देवता। बहुदेववाद का ये कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे देवताओं को मानना। बहु मतलब बहुत सारे, देव मतलब देवताओं को मानना, जिनका हमें प्रत्यक्ष रूप से देवत्व दिखता है या चमत्कार दिखता है, वो हमारे बहुदेववाद में आए। अंतरिक्ष के देवता आपके इंद्र आते हैं। आकाश के देवता सूर्य, चंद्रमा आकाश के देवता कहलाते हैं। पृथ्वी के देवता अग्नि कहलाती है। तो ये इनको हमने माना है। प्राचीन समय में हम शिवजी, पार्वती, भोलेनाथ, कृष्णा, इन सबको नहीं, जिनका हमें प्रत्यक्ष रूप से जिनका देवत्व दिख रहा है, जिनका हमें मतलब चमत्कार दिख रहा है, हम उनको स्वीकार करते थे, हम उनकी आराधना करते थे, हम उनकी उपासना करते थे। वो हमारे बहुदेववाद, जिनको हम मानते थे, जिसमें हमारे तीन प्रकार के देवता आते हैं। अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता। दूसरा है वैदिक धर्म के विकास क्रम में एकादि देववाद समय, स्थान, अवसर के समय हम किसी एक देवता को विशेष स्थान देते हैं, जिसका हम विशेष रूप से उपासना करते हैं, वो हमारे एकादि देववाद कहलाते हैं। एकादि देववाद आप देख लोगे, जिसमें एक प्लस अनेक, मतलब देवता तो बहुत सारे हैं, हम सभी देवताओं को मानते हैं, लेकिन समय, अवसर के समय हम किसी एक देवताओं को विशेष महत्व देते हैं या विशेष पूजा करते हैं, विशेष उपासना करते हैं, वो हमारे एकादि देववाद में कहलाते हैं। जैसे कि समझने का प्रयास करेंगे, जैसे गणेश चतुर्थी आए तो हम सभी देवताओं को मानते हैं, लेकिन गणेश चतुर्थी के समय हमने सिर्फ एक देवता, एक गणेश जी को हमने विशेष स्थान दिया, विशेष उपासना करी, वो हमारे एकादि देववाद में कहलाते हैं। जर्मन के विद्वान हुए हैं मैक्स मूलर। जर्मन के विद्वान है ये, जर्मन के हैं। इन्होंने एकादि देववाद को हिनोथिज्म की संज्ञा दी है। जर्मन के विद्वान है मैक्स मूलर, उन्होंने एकादि देववाद को हिनोथिज्म की संज्ञा दी है। इन्होंने ही कहा है जो हमारा बहुदेववाद है और एकेश्वरवाद की जो मध्य कड़ी है, वो हमारी एकादि देववाद है। मैक्स मूलर ने कहा है कि मैक्स मूलर ने कहा है कि एकादि देववाद, बहुदेववाद और एकेश्वरवाद, ये आपका एकेश्वरवाद है। एकेश्वरवाद की मध्य
कड़ी है। ये कौन से विद्वान ने कहा है? ये जर्मन के हैं, मैक्स मूलर ने कहा है। तो एकेश्वरवाद में क्या होता है कि समय, स्थान, अवसर के समय हम किसी एक देवता को ऊपर स्थान देते हैं, किसी एक देवताओं को हम विशेष अर्चना करते हैं, उपासना करते हैं, वो हमारे एकादि देववाद में कहलाते हैं। मतलब किसी एक देवताओं को अधिकार देना। जैसे दिवाली के समय हम अगर लक्ष्मी माता जी की पूजा करेंगे तो भोलेनाथ नाराज नहीं होंगे, कृष्ण भगवान नाराज नहीं होंगे, क्योंकि वो एक विशेष अवसर है, किसी एक देव को हम उपासना कर रहे हैं, वो हमारे एकादि देववाद में कहलाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद को अगर हम देखेंगे, एक प्लस ईश्वर, जिसमें ईश्वर ही परम सत्ता है, जिसमें ईश्वर को ही सर्वोपरि माना है, ईश्वर ने ही संपूर्ण जगत की रचना करी है, जिसमें ईश्वर ही प्रधान होता है, वो एकेश्वरवाद कहलाता है। एकेश्वरवाद में हमने इसको इंग्लिश में हम मोनोथिज्म कहते हैं। एकेश्वरवाद में उपादान कारण और निर्मित कारण आता है, जिसमें आप देखेंगे कि किसी वस्तु का निर्माण करना वो निर्मित कारण है। निर्मित के लिए जैसे हम देखते हैं घड़ा, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा का निर्माण करने के लिए जिसको निर्मित कर रहा है वो है कुम्हार, और जिस चीज वस्तु की हमें आवश्यकता होती है वो हमारा होता है उपादान कारण। जैसे मिट्टी का घड़ा बनाना है तो उसके लिए हमें मिट्टी की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, वायु की आवश्यकता है, वो हमारा होता है उपादान। और जो बना रहा है, जो निर्मित कर रहा है, वो होता है हमारा निर्मित। आप देखेंगे एकेश्वरवाद में, जिसमें ईश्वर की एक ही सत्ता होती है, जो एक ही ईश्वर को मानते हैं, जो निर्मित और उपादान दोनों का स्वरूप होता है, वो आपका होता है एकेश्वरवाद। एक बात आपके विकास, वैदिक धर्म के विकास का पराकाष्ठा वाला चक्र है। इसमें हमने देखा कि ईश्वर जो होता है उसके एक तत्ववाद को मानते हैं, एक ही निरपेक्ष सत्ता होती है। जैसे कि हम देख ले कि जैसे हमने देखा कि एक मकड़ी है, मकड़ी अपना जाल बनाने के लिए वो अपने ही रस से मकड़ी अपना जाल बनाती है, उसका एक ही स्वरूप है, उसका एक ही रूप है, वो अपने ही कार्य से, अपने ही लाड़ से अपने मकड़ी के जाल का निर्माण करती है। वो एक वाद होता है, एक तत्ववाद होता है। वैदिक दर्शन में, वैदिक धर्म में हम इसको एक बात को इस तरीके से काम में लेते हैं कि जो ईश्वर की सत्ता, चाहे बहुत सारे देवता हो, बहुत सारे धर्म को मानने वाले हैं, जिनका वाद एक मत पे आके टिक जाए, जहां एक मत को स्वीकार कर लेते हैं, वो आपका एक वाद कहलाता है, एक तत्ववाद कहलाता है। इंग्लिश में हम इसको मोनिज्म कहते हैं, और इसको हम ऐसे पढ़ने का प्रयास करेंगे, एक प्लस निरपेक्ष सत्ता, जिसका कोई पक्ष नहीं लिया जाता है, जिसका निरपेक्ष सत्ता होती है, वो आपका एक वाद है। आप आरपीसी में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है जो बहुत से अनेक देवताओं को मानता है, जहां पे आपका अनेक आ जाएगा तो आप उसको बहुदेववाद को आंसर क्लिक कर लेना। जहां आपसे क्वेश्चन की फ्रेमिंग में ये पूछे कि जो बहुत अनेक देवताओं को मानने वाले वाद को क्या कहते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा बहुदेववाद। जो एक समय, स्थान, अवसर पे एक मतलब अनेक देवता हो लेकिन एक को मानते हैं, वो हो जाएगा आपका एकादि देववाद, जिसे इंग्लिश में हम हिनोथिज्म कहते हैं। जर्मन के विद्वान थे मैक्स मूलर, इन्होंने बहुदेववाद और एकेश्वरवाद को एकादि देववाद की कड़ी कहा है। तीसरा आ जाएगा आपका एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद में एक प्लस ईश्वर, ईश्वर एक ही है, चाहे आपका अल्लाह हो, चाहे आपका शिव भगवान हो, चाहे आपके गुरु नानक जी हो, लेकिन एक ही ईश्वर है।
ईश्वर को हमने अलग अलग भागों में नहीं बांटा है, वो हमारा होता है एकेश्वरवाद। उसको इंग्लिश में हम कहते हैं मोनोथिज्म। मोनोथिज्म एकेश्वरवाद को हमने उपादान कारण और निर्मित कारण, मतलब उसको बनाने वाला और जिससे वो निर्माण कर रहा है वो सब एक ही है, वो हमारा हो गया एकेश्वरवाद। चौथा है एकवाद एक तत्ववाद। आप एकेश्वरवाद और एक तत्ववाद में जरा सा ही अंतर होता है, इसमें उपादान कारण और निर्मित कारण से ही वस्तु का निर्माण होता है। इसमें उसी वस्तु वही, मतलब इसमें निर्मित करने वाला कुमार है और उपादान में जिसको वो निर्मित कर रहा है, जिसके लिए उसको साधन की आवश्यकता होती है, वो आपके उपादान कारण हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे एक बार, जिसको निर्माण के लिए सिर्फ एक ही चीज की आवश्यकता होती है। जैसे मकड़ी का जाल, मकड़ी अपना जाला बनाती है, वो अपने लार से ही अपने उस जाले का निर्माण करती है, तो उसके स्वरूप उसके लार से और अपने ही रूप से जो जिस चीज का निर्माण कर रही है, जिस वस्तु का निर्माण कर रही है, वो आपका एकवाद है। एकवाद में आपके सभी दार्शनिक आ जाते हैं। एकवाद हमने ऋग्वेद के 10वें मंडल से पौरुष सूक्त और नासती सूक्त से लिया है, इसमें हमने इसका वर्णन किया है। तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि वैदिक धर्म का विकास क्या है। इसमें से आपके क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। हमें सिर्फ जर्नली ये पता होना चाहिए कि बहुदेववाद क्या होता है, एकादि देववाद क्या होता है, एकेश्वरवाद क्या होता है, एकवाद क्या होता है। ये हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम इसका उत्तर आसानी से कर सकते हैं। बहुदेववाद जिसमें हम बहुत देवताओं को मानते हैं। बहुदेववाद में हमने देखा कि प्राचीन समय में हमने देवताओं को 3 भागों में बांटा। 3 भागों में क्या था? अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता। उस समय मनुष्य की ये मत थी, ये धारणा थी कि जिनका हम चमत्कार देख सकते हैं, जिनको हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, वो हमारे देव है, वो हमारे आराध्य है। उसमें हमने बहुदेववाद देखा। आकाश की देवता में सूर्य चंद्रमा, आज भी हम सूर्य को जल देते हैं, चंद्रमा को अर्घ देते हैं। अंतरिक्ष के देवता इंद्र देवता, पृथ्वी के देवता अग्नि, आज भी हम इनकी पूजा करते हैं। लेकिन विशेष अवसर पे हम करवा चौथ का व्रत करते हैं, तब हम चंद्रमा को जल देते हैं। सूर्य को तो डेली हम जल देते हैं। और अंतरिक्ष के देवता इंद्र देवता, बारिश आने से पहले हम अंतरिक्ष के देवता इंद्र देवता की भी पूजा करते हैं। और पृथ्वी के देवता आपके अग्नि, यज्ञ, कल हमने कर्मकांड पढ़ा था, कर्मकांड में यज्ञ को ही प्रदान किया है, तो उसमें हमारा पृथ्वी के देवता जैसे इंद्र आ गया और पृथ्वी के देवता हमारे अग्नि आ गई। दूसरा हमने देखा एकादि देववाद। एकादि देववाद विषय, समय, स्थान, अवसर पे किसी एक देवता को विशेष अधिकार देना, किसी एक देवताओं की विशेष पूजा करना। बाकी देवताओं को भी हम मानते हैं, इसको हम देख लेंगे एक प्लस अनेक। हम बहुत सारे देवताओं को तो मान रहे हैं, लेकिन कोई विशेष अवसर पे एक देवता को प्रधान मानते हैं। किसी विशेष अवसर पे किसी एक देवता को हम उसकी विशेष पूजा करते हैं। जैसे गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की पूजा करेंगे, कृष्ण भगवान जी की तो नहीं करेंगे। तो हमने एक भगवान को अधिकार दे दिया है, विशेष रूप से पूजा अर्चना करने लगे, तो वो हमारे एकादि देववाद कहलाता है। इंग्लिश में हम इसे हिनोथिज्म कहते हैं। जर्मन के विद्वान हुए हैं मैक्स मूलर, इन्होंने इसे हिनोथिज्म कहा है और इन्होंने ही बहुदेववाद और एकेश्वरवाद की मध्य कड़ी एकादि देववाद को बताया है। तीसरा है हमारा एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद एक प्लस ईश्वर, चाहे कितने भी देवी देवता हो जाए, ईश्वर तो एक है, उसकी परम सत्ता एक ही है। ईश्वर का अनेक रूप में नहीं हो सकता, ये आपका एकेश्वरवाद है। इसको इंग्लिश में हम मोनोथिज्म कहते हैं, जिसके कारण है उपादान कारण और दूसरा है निर्मित कारण। चौथा है आपका एक तत्ववाद या एकवाद, जिसका एक निरपेक्ष सत्ता होती है और इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं होता है। ये आपका मोनिज्म कहलाता है। आज की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।